नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश और आप देख रहे हो इंडियन फार्मिंग एंड डेयरी। दोस्तों, आज की वीडियो में अपने बात करेंगे सर्दियों के मौसम में गुड़ के साथ कौन कौन सी दो चीज़ें खिलानी चाहिए जिससे कि आपकी गाय भैंस का दूध डबल हो जाए। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों का प्रश्न होता है कि चूँकि अब सर्दियाँ स्टार्ट भी हो गई है, तो जिनकी भी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस है या जो अपने पशु का सर्दियों के मौसम में दूध बढ़ाना चाहते हैं, तो उनके लिए ये रामबाण औषधि है जो मैं इस वीडियो में फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ। यदि आपने ये फॉर्मूला गुड़ के साथ, जी हाँ दोस्तों, गुड़ के साथ यदि आपने ट्राई कर लिया तो निश्चित रूप से आपकी ताज़ा ब्याई हुई गाय भैंस का दूध भी बढ़ेगा और पीक पर भी जाएगा और लंबे टाइम तक दूध भी देगी। हालांकि सभी को पता है कि गुड़ अपने पशु के लिए एक रामबाण औषधि मानी गई है, क्योंकि गुड़ में बहुत सारे मिनरल्स पाए जाते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रोन्यूट्रिएंट्स और अन्य विटामिन्स भी बहुत सारे गुड़ के अंदर पाए जाते हैं, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस, फाइबर, विटामिन बी, डी। यानी कि इन विटामिन्स और मिनरल्स के अलावा गुड़ एनर्जी को बूस्ट करने के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। यानी सीधी मतलब की बात यही है कि गुड़ पशु के दूध को बढ़ाने के लिए साथ ही साथ पशु के स्वास्थ्य को मेंटेन करने के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक माना गया है। तो इस वीडियो में अपने पूरा चर्चा करेंगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब तो करना ही है, साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो गुड़ अपने पशु को हमेशा खिलाना चाहिए दूध बढ़ाने के लिए। और सर्दियों के मौसम की यदि बात करें, सर्दियों के मौसम में गुड़ कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं करता है। जी हाँ दोस्तों, आपको पता ही है कि गुड़ थोड़ा गर्म तासीर का होता है, इसलिए गर्मियों में सीमित मात्रा में ही गुड़ दिया जाता है अपने पशु को, क्योंकि जो भी गाभिन पशु है या डिलीवरी होने वाली है, उनको यदि ज़्यादा मात्रा में गर्मियों में खिला दें तो थोड़ा नुकसान हो सकता है, परंतु सर्दियों में गुड़ का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता और दूध बढ़ाने के लिए तो बहुत ही अच्छी कारगर औषधि मानी गई है। तो पशु के वज़न के हिसाब से गुड़ का अपने प्रयोग कर सकते हैं। यदि आपके पशु का वज़न 300 केजी है तो प्रतिदिन अपने पशु को 300 ग्राम ही गुड़ देना चाहिए। यानी कि जितना वज़न है उतने ग्राम आप पर डे अपने पशु को गुड़ दे सकते हो। यदि 500 केजी का अपना पशु है तो 500 ग्राम गुड़ दीजिए, 150 केजी का है तो 150 ग्राम गुड़ दीजिए। ये तो एक सिंपल प्रतिदिन डोज की बात हो गई। तो आपको ये देना किस प्रकार है गुड़? देखिए दोस्तों, गुड़ आपको अकेला सीधा ही नहीं खिलाना है। आप जो भी अपनी गाय भैंस को दाना मिश्रण, खल, चूरी, बंटा जो भी खिलाते हो, उसके साथ अच्छे से मिक्स करके आप आसानी से अपने पशु को खिला सकते हो। चाहे सर्दी हो या गर्भवती कोई गाय हो, उसको भी आप सर्दी के मौसम में तो आसानी से ही गुड़ का प्रयोग कर सकते हो। और गेहूं के दलिए के साथ यदि गुड़ का प्रयोग किया जाए तो क्या बात है दोस्तों, दूध निश्चित रूप से बढ़ेगा, क्योंकि गेहूं का दलिया मोस्टली दूध बढ़ाने के लिए ही उपयोग किया जाता है। और गेहूं के दलिए के साथ यदि गुड़ मिला दिया जाए तो दोस्तों बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है इसका। जो भी खल चूरी के साथ आप गेहूं का दलिया आप मिक्स करना है वो कर लीजिए। उसके साथ यदि आप गुड़ को मिक्स करके अपने पशु को खिला दो तो निश्चित रूप से दूध बढ़ेगा। इसके साथ आपको एक चीज़ और मिक्स करनी है। देखिए दोस्तों, गेहूं का दलिया हो गया प्लस में गुड़ हो गया, ये तो आप मिक्स कर ही रहे हो। इसके साथ यदि एक चीज़ और मिक्स कर दो आपकी गाय भैंस के लिए,
वो है दोस्तों तारामीरा। यदि तारामीरा आप इसको अच्छे से मतलब बारीक इसका दलिया बना लें, तारामीरा का बारीक पीस लें और इसको गुड़ और दलिए के साथ मिलाकर अच्छे से मिक्स करके 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से आप तारामीरा दे सकते हो। जो नॉर्मल वेट की गाय भैंस है उनके लिए, यानी कि 300 केजी आपकी गाय भैंस का वज़न है तो 100 ग्राम प्रतिदिन के हिसाब से, और थोड़ा ज़्यादा वज़न है तो 200 ग्राम, 100 से 200 ग्राम के बीच में आप इसकी मात्रा प्रतिदिन ले सकते हो। इसको भी खल चूरी दलिया के साथ मिलाकर अच्छे से मिक्सअप इन तीनों चीज़ों का करके खल चूरी के साथ अपने पशु को खिला सकते हो। यानी तारामीरा क्या काम करता है, पशु का दूध बढ़ाने के साथ साथ पशु के जो भी भोजन पशु ने ग्रहण किया उसका प्रॉपर पाचन करने के लिए और पेट के एंजाइम्स को एक्टिवेशन के लिए, यानी कि जो भी निष्क्रिय पेट के पाचन के एंजाइम है उनको एक्टिवेट करने के लिए भी गेहूं के दलिए के साथ यदि अपने तारामीरा का उपयोग करें तो निश्चित रूप से पशु का दूध भी बढ़ेगा और पशु लंबे टाइम तक स्वस्थ रहकर दूध भी देगा। इसके अतिरिक्त यदि अपना पशु कमज़ोर है और फैट भी बढ़ाना चाहते हो और दूध भी बढ़ाना चाहते हो और कमज़ोर है तो वज़न भी निश्चित रूप से आप बढ़ाना चाहते ही हो, इस स्थिति में आप 100 ml प्रतिदिन के हिसाब से सरसों का तेल ज़रूर यूज़ करें। जो भी चीज़ें मैंने ऊपर बताई है, खल चूरी के साथ गेहूं का दलिया प्लस में गुड़ प्लस में तारामीरा, इन सब के साथ 100 ml प्रतिदिन के हिसाब से आप सरसों का तेल ज़रूर यूज़ करें। इससे क्या होगा दोस्तों, आपका जो भी पशु कमज़ोर है उसकी हेल्थ भी बनेगी, दूध भी बढ़ेगा और दूध में फैट भी, यानी कि कुछ लोगों की समस्या होती है कि दूध तो गाय भैंस बहुत अच्छा दे रही है परंतु दूध में फैट की मात्रा नहीं है। उस फैट की मात्रा को बढ़ाने के लिए आप 100 ml प्रतिदिन, या दोस्तों आजकल जो बिनोला की खल आ रही है वो बीटी कॉटन के होने के कारण पशु उसको चाव से नहीं खा पाते हैं, इसलिए उसके अल्टरनेट के लिए आप 100 ml प्रतिदिन सरसों का तेल डायरेक्ट यूज़ कीजिए अपनी खल चूरी के साथ, तो निश्चित रूप से फैट में भी वृद्धि होगी, दूध में भी वृद्धि होगी। आप इस फॉर्मूले को रोज़ाना दें और तकरीबन 20 दिनों तक लगातार दें। चाहे आपकी गाय ने अभी बच्चा दिया है या ब्याने वाली हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा, बहुत ही अच्छा इसका रिजल्ट रहेगा। और इस फॉर्मूले के साथ आपको नॉर्मल प्रोटोकॉल तो करना ही है, जैसे कि यदि आपकी गाय भैंस ने बच्चा दे दिया है तो तकरीबन 20 से 25 दिन के बाद डीवर्मिंग करना, और बहुत ही ज़्यादा लंबा समय हो गया यदि आपने अभी तक डीवर्मिंग नहीं की है, 3-4 महीने के आसपास हो गया, तो ज़रूर डीवर्मिंग करें। तो धन्यवाद दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही।